चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग की स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। सही संख्या पर गोला लगाओ। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3759। 3759 को हमको यहाँ अंकों में देखना है। अंकों में कहाँ पर 3759 है, इसके बाद उसको क्या कर देना है, उस पर गोला लगा देना है। तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये गोला लगा हुआ है। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 5320। अब यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि 5320 इसमें से कौन सा है। पहला वाला देखते हैं। पहले के हजार में क्या है, 5। सैकड़े के स्थान पर क्या है, 3। दहाई के स्थान पर 0 और इकाई के स्थान पर 2। मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, 5302। मतलब ये 5320 नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, 5203 है ना, ये भी नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ हजार में क्या दिया हुआ है, 5। सैकड़ा में दिया हुआ है 3 और दहाई में 2, इकाई में 0। मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, 5320। मतलब यही हमारा सही अंक है। इस पे हमको क्या लगाना है, गोले का निशान लगा देना है। तो चलिए इस पे गोले का निशान लगा देते हैं। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है सबको। अब चलिए अगले में पढ़ते हैं। यहाँ क्या बोलता है, 1002। अब हमको 1002 ढूंढना है, कहाँ पर है। तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, हजार के स्थानीय मान में क्या है, 1। फिर सैकड़ा में क्या है, 0। दहाई में भी 0, इकाई में 2। इसको क्या पढ़ेंगे, 1002। तो यहाँ पहले ही ऑप्शन में हमको मिल गया। तो चलिए इस पे गोला लगा देते हैं। गोला लग गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बोलता है, 6010। तो यहाँ पर देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा करके। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ 10,000 हो गया ना, तो ये 60,010 हो रहा है ना कि 6,010। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें क्या है, इस वाले में स्थानीय मान हजार में क्या है, 6 है। सैकड़ा में 0 है, दहाई में 1 है और इकाई में 0। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 6010। तो यही हमारा सही आंसर है। तो इस पे हम लोग गोले का निशान लगा देते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 2369। 2369 बोल रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में क्या क्या है। तो यहाँ पहला वाला देखते हैं, हजार में 2 है, सैकड़ा में 3, दहाई में 6 और इकाई में 9। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 2369। पहला वाला ही ऑप्शन मिल गया हमको सही। इसमें गोले का निशान लगा देते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, 4210। तो पहला वाला में हम लोग पहले इकाई दहाई करके देखते हैं। यहाँ ज़्यादा थोड़ा दिख रहा है ना अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये भी 40,210 है, न कि 4,210। अगला वाला कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार में क्या है, 4। सैकड़ा में है 2, दहाई में है 1 और इकाई में है 0। अर्थात इसको क्या पढ़ेंगे, 4,210। ये हमारा सही जवाब हमको मिल गया। तो इसमें हम लोग गोला लगा देते हैं। ठीक है ना, ये वाला प्रश्न पूरा हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, पूरा करो। यहाँ पर हमको
एक प्रश्न दिया हुआ है, इसमें क्या पहला अंक क्या लिखा है? ये लिखा है 1234। तो यहाँ पर देखिए बताया है हजार में क्या है 1 प्लस सैकड़ा में क्या है 2 धन दहाई में क्या है 3 धन 4 इकाई, मतलब 1002 सैकड़ा 3 दहाई और 4 इकाई। इसको कैसे लिखेंगे स्थानीय मान में? हजार के स्थान पर कितना है 1000 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हम लोग 1000 यहाँ लिख लिए हजार के स्थानीय मान में। सैकड़ा में कितना सैकड़ा था 2 सैकड़ा, तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा 200 2 सैकड़ा हो गया। दहाई में क्या था 3, तो यहाँ पर देखो इकाई दहाई, तो ये क्या हो गया 30 है ना, और इकाई कितना था 4, तो यहाँ पर 4 लिख लिए। ये हो गया स्थानीय मान में, ठीक है ना। तो आगे चलो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है 2430 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हजार में कितना है 2, 2000 में है, सैकड़ा में क्या है धन सैकड़ा 4 सैकड़ा है, दहाई में क्या है 3 दहाई है, तो 3 दहाई लिख देते हैं। इकाई में क्या है 0, तो 0 इकाई लिख देते हैं। अब इसको हम लोग स्थानीय मान में अगर हम लोग डाल के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 लिख दिए। अब हम लोग इसको हजार बनाना है, तो इसमें कितना शून्य लग जाएगा 3 शून्य। अब इकाई दहाई सैकड़ा करके देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2000, ठीक है ना। सैकड़ा में कितना है हमारे पास, सैकड़ा में हमारे पास 4 है, तो 4 सैकड़ा कर लेते हैं। ये हम लोग लिखे 4 और शून्य लगा दिए, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है ना, 4 सैकड़ा हो गया। और अब दहाई में देखते हैं कितना है, दहाई में हमारे पास 3 दहाई है, तो हम लोग 3 किए और 0, तो 3 दहाई बन गया ना हमारे पास, ये हो गया 30। अब इकाई में कितना है 0, तो इकाई में हम लोग यहाँ 0 लिख देते हैं। इस तरह से यह हमारा पूरा हो गया। अब चलिए तीसरा वाला करके देखते हैं। तीसरा वाला में क्या बोल रहा है, तीसरा वाला में यहाँ पर हमको करके दिखा दिया है। यहाँ देखिए हजार वाले में कितना है 3000, सैकड़ा वाले में कितना है 100 सैकड़ा, दहाई में कितना है 0 और इकाई में कितना है 5, है ना। तो चलिए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इकाई का लिख लेते हैं। इकाई का हम लोग यहाँ पर लिख लिए 5। इसके बाद दहाई में कितना है हमारे पास 0, सैकड़ा में कितना है, कितना सैकड़ा है 1 सैकड़ा है, तो 1, हजार में कितना है 3, तो ये 3105 बन रहा है। अगर मान लीजिए हम लोग इसको अलग अलग भी जोड़ लेते हैं तो हम लोग को कितना मिलेगा, देखिए एक बार मैं समझाता हूँ। यहाँ पर इस बॉक्स में देखिए हमारे पास हजार में कितना था, हजार में था 3000। यहाँ पर देखिए सैकड़ा में कितना था 100 सैकड़ा था, दहाई में कितना था 0 है दहाई, और इकाई में कितना है 5। सही लिखा हूँ या नहीं? अब इसको हल करके देखते हैं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3000, यही चीज था यहाँ। अब सैकड़ा में इकाई दहाई सैकड़ा 10 और 1 सैकड़ा था 100, दहाई में 0 है, इकाई दहाई, दहाई में 0 हो गया, और इकाई में कितना है 5, ठीक है ना। अब
इसको हम लोग करके देखते हैं, जोड़ के देखते हैं कि जोड़ने पे कितना आता है। 0 0 0 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 5। इकाई में 5 आ गया, जोड़ेंगे तो यही आएगा ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 0, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब इसके नीचे देखते हैं, ये 0, ये 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा जोड़ेंगे तो। अब यहाँ कितना है, 1000 में 3, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3105। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी लिखे हैं, 3105, ठीक है ना। अब चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पर। ये क्या है, 3000, 1 सैकड़ा, 0 दहाई और 5 इकाई, ठीक हो गया ना। अब अगला देखते हैं। अगला देखिए यहाँ का पर क्या बोल रहा है, 1000 में 6 है, सैकड़ा में 0, दहाई में 8 और इकाई में भी 8। तो चलिए हमको इसी तरह से लिख लेते हैं इसको। 6000 में 0 सैकड़ा में, 8 दहाई और 8 इकाई, हो गया ना 6088। इसको यहाँ पर स्थानीय मान में लिख देते हैं, तो 6000 ये हो गया इकाई, सॉरी 1000 में। अब सैकड़ा में कितना है, 0, इसको चाहे तो 1 0 भी लिख सकते हैं या समझने के लिए 3 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को आप जितना बार भी लिखिए उसका मूल्य 0 ही रहेगा। तो 1 0 लिखिए या कितना भी 0 लिख लीजिए। यहाँ क्योंकि सैकड़ा का स्थानीय मान में था, इसलिए मैं समझने के लिए केवल 3 0 लिख दिया हूँ। दहाई में कितना है, 8 और इकाई में कितना है, 8। आ गया समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए 5400, मतलब 1000 के स्थान में क्या है 5, सैकड़ा के स्थान पे है 4, दहाई के स्थान पे है 0, इकाई के स्थान पे है 0। अर्थात क्या हुआ, यहाँ पर 5000 में है, 4 सैकड़ा में है, 0 दहाई में है और 0 इकाई में है। इस तरह से हमारा पूरा हुआ। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्या बोल रहा है, 1000 में कितना है 9, सैकड़ा में है 0, दहाई में है 0, इकाई में है 1। अर्थात यहाँ इसको कैसे बनाएंगे, 9000 0 सैकड़ा, यहाँ पर 1 0 भी लिख सकते हैं और 3 0 भी लिखेंगे तो भी बात वही है। दहाई में, यहाँ दहाई में भी 0 और इकाई में 1, अर्थात 9001। आ गया समझ में। चलिए हम लोग अब आगे का बना लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है, सही जोड़ी बनाओ। तो यहाँ पर हमको नंबर दिया हुआ है और इसका विस्तार रूप दिया हुआ है। इसमें से जो सही है उसमें हमको जोड़ी बनाना है लाइन से खींच के। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा किस में होगा। तो ये क्या लिखा है, 1534
सबसे पहले हम लोग 1000 वाला खोज लेते हैं। तो ये देखिए इसके ठीक सामने 1000 दिख रहा है। इसके बाद क्या बोलता है 500, लेकिन यहाँ पर 500 नहीं है, यहाँ क्या है 300 है, मतलब ये वाला नहीं हुआ। अब दूसरा 1000 वाला खोज लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है 1000, ये दिख रहा है ना 1000, फिर यहाँ 500, फिर यहाँ दहाई में है 30, इकाई में है 4। दिखाई दे रहा है ना। तो यही हमारा सही जवाब है, इसका सही विस्तार यही है। तो इसमें चलिए हम लोग लाइन खींच देते हैं। 1534, 1534 के लिए ये सही जवाब है। अब अगला देखते हैं 4603। तो सबसे पहले 4000 वाला खोज लेते हैं। तो ये मिला 4000, सैकड़ा में 100, सैकड़ा में 600, दहाई में 0, इकाई में 3। मतलब यहाँ पर हमारा जो सही जवाब है ये क्या हो गया 4603, ये सही जवाब हो गया। अब अगला देखते हैं 1354। 1000 वाला खोज लेते हैं। 1300, दहाई में 50, इकाई में 4, मतलब यही है। तो 1354। 1354 ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है 5601। 5000 वाला खोज लेते हैं। शुरू में देखते हैं यहाँ 5000 है, लेकिन सैकड़ा में 0 है, लेकिन हमको सैकड़ा में 600 चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा 5000 वाला खोजते हैं। तो यहाँ पर है 5600, दहाई में 0 और इकाई में 1, मतलब हमारा सही जवाब ये वाला है। तो हम लोग इसमें सही जोड़ी लगा देते हैं। अभी देखो 5061, तो हजार के स्थान पे 5000, सैकड़ा के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 60 और इकाई है, मतलब ये हमारा सही जवाब है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मिला दिए। ठीक है ना, समझ में आ गया, बन गया ये। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बोल रहा है क्रम पूरा करो। तो यहाँ पर हम इसको क्रम समझना पड़ेगा कि आखिर में ये क्रम क्या बोल रहा है। तो इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1207। अब यहाँ पर खाली स्थान दे दिया है। इसके बाद क्या बोल रहा है 1209। तो हमको क्या करना है 1207 और 1000, तो 1207 और 1209 ये दोनों के बीच की संख्या क्या होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगी 1208। आ गया समझ में। देखिए 1207, 1208, 1209, इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी 1210। ठीक है ना, 1209 के बाद 1210 आ गया। फिर यहाँ पर 1211 है, उसके बाद वाली क्या संख्या हो जाएगी 1212। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब आगे क्रम पूरा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस ऊपर वाले रो में क्या हुआ इकाई की जो संख्या है वो बढ़ते क्रम में गई 7, फिर यहाँ पर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, है ना। इकाई और दहाई की संख्या में परिवर्तन हुआ बढ़ते क्रम में। अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे में क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्रम क्या है 203, फिर 303, फिर 403। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सैकड़ा के
मान में परिवर्तन हो रहा है। एक एक सैकड़ा बढ़ते जा रहा है ना। एक सैकड़ा 203, 203 में एक सैकड़ा और बढ़ा तो 303, 303 में एक और सैकड़ा बढ़ा तो 403। तो अगला क्रम क्या होगा? माइक चालू करके बताइए। 503। वेरी गुड। अगला क्रम होगा 503। उसके बाद क्या होगा बताओ? उसके बाद होगा 603। उसके बाद क्या होगा? 703। उसके बाद 803। 803। वेरी गुड। आ गया समझ में? यहाँ पर सैकड़ा के मान में परिवर्तन हो रहा था, एक एक सैकड़ा बढ़ रहा था। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्रम बोलता है। यहाँ पर क्या है हमारे पास? 2399। ठीक है ना। इसके बाद खाली स्थान है। इसके बाद आगे क्या है वो देख लेते हैं। 2401। तो यहाँ बताओ किसके मान में परिवर्तन हो रहा है? इकाई में, दहाई में या सैकड़ा में? यहाँ पर इकाई के मान में परिवर्तन हुआ, तो इकाई के मान में परिवर्तन होने के कारण दहाई और सैकड़ा भी उससे प्रभावित हुआ। देखिए कैसे। 2399। इसमें हम लोग इकाई में एक और जोड़ दिए, तो 9 में एक और जोड़े तो ये बन गया 10। 10 में एक और जोड़े तो इधर भी 9 जो है वो भी 10 बन गया, और ये क्या बन जाएगा? 400। कैसे बना देखिए। 2400। ठीक है ना। एक ही जोड़े हैं ना हम लोग इसमें, केवल इकाई में एक एक जुड़ रहा है, तो 2400 हो गया। फिर अगला क्या हुआ? 2401। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2402। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 2403। 2404। इकाई के मान में एक एक बढ़ता चला गया। अब चलिए आगे वाला देखते हैं। आगे वाला क्रम क्या बोलता है? 755, 745, 735। ठीक है ना। 725। 725। वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? दहाई के मान में एक एक घट रहा है, तो 725 अगला हो गया। इसके बाद क्या होगा? 715। 715। वेरी गुड। इसके बाद क्या होगा? 705। 705। वेरी गुड। इसके बाद क्या होगा? 895। गलत, घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। 695। वेरी गुड। 695। वेरी गुड। अब आगे का क्रम देखते हैं। आगे का क्रम क्या बोल रहा है? देखो 999, 888, 787। इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा सभी में एक एक कम हो रहा है ना। सभी के मान में एक एक कम हो रहा है ना। तो अगला क्रम क्या होगा? बहुत आसान है। 66। वेरी गुड। 555, 444, 333। बस 666, 555, 444, 333 करते जाना है। आगे ये वाला क्रम समझ में कैसे क्रम बनाते हैं। ठीक है ना। पैटर्न समझना है और उसी के हिसाब से आगे क्रम बढ़ाते जाना है। ये पूरा हो गया। अब चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? बड़ी संख्या बताओ। बड़ी संख्या बताओ। अब देखो इसमें क्या है? 5336 और 2336। इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखो यहाँ हजार के मान में
पहले वाले में 5 है और दूसरे वाले में 2 है, तो 5 बड़ा होता है कि 2? 5000। 5000 के स्थानीय मान में ज़्यादा कौन है? 5 ज़्यादा है 2 से, अर्थात यहाँ बड़ी संख्या क्या होगी? 5336। दो संख्याओं में जब भी हम लोग तुलना करते हैं कि कौन सी बड़ी है या छोटी, तो हम लोग हजार तरफ से देखते हैं कि हजार में सबसे बड़ी कौन है। फिर हजार में यदि बराबर है तो सैकड़ा में देखेंगे कि सैकड़ा में कौन सी बड़ी है। अगर सैकड़ा भी बराबर है तो दहाई में देखेंगे, अगर दहाई भी बराबर है तो इकाई में देखेंगे। उससे इस तरह से तुलना करेंगे, है ना। तो कैसे पता लगा, इसमें कारण क्या लिखेंगे? हजार के मान में 5 बड़ी संख्या है, ठीक है ना। ये कारण हो गया। अब दूसरा तुलना करते हैं, 2135 और 2155, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो फिर से हम लोग यहाँ पर तुलना कर लेते हैं। पहले हजार में तुलना कर लेते हैं। हजार में क्या है? हजार में भी 2 है, इस दोनों तरफ 2 है। फिर सैकड़ा में देख लेते हैं। सैकड़ा में इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, दोनों में 1 है, ये भी बराबर हो गया। अब दहाई में देखते हैं। दहाई में पहली वाली संख्या में 3 है और दूसरे वाले में 5 है, अर्थात 5 वाली संख्या बड़ी होगी। तो 2155 यहाँ बड़ी संख्या हो रही है। चलिए, तो यहाँ पर कारण क्या है कि दहाई के मान में 5 बड़ी संख्या है। अब अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर इस तीसरे वाले में तुलना करते हैं। हजार के मान में 1 यहाँ पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है। सैकड़ा के मान में पहली वाली संख्या में 5 है और दूसरे वाले में 3, अर्थात पहली वाली संख्या बड़ी हो गई। तो 1523 बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सैकड़ा के मान में 5 बड़ी संख्या है। अब अगला देखते हैं। पहली वाली संख्या हजार में 3 है, इसमें भी 3 है। फिर सैकड़ा में यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, अर्थात पहली वाली संख्या बड़ी हो गई। 3427 बड़ी संख्या है। क्या कारण होगा? कारण होगा सैकड़ा के मान में 4 बड़ी संख्या है। आओ हम सब अंताक्षरी खेलें, इसमें मजा आएगा। हम अंताक्षरी बाद में खेलेंगे, बस आओ इस संख्याओं का खेल खेलें। मैं एक पहेली पूछूंगी, तुम जवाब देना। बताओ 10 और 30 के ठीक बीच कौन सी संख्या है? 20। अब बताओ 50 और 100 के ठीक बीच कौन सी संख्या है? 75 है। ठीक कहा टीनू। अब मैं तुम्हें 3 अंक दूंगी, क्या तुम उनसे अलग अलग अंक बना सकते हो? 3, 4, 6। 346 आसान है बस।
436, 634, 364, 643। अब मुझे पता है 463। ठीक कहा। अब मुझे ये बताओ, एक घोंघा कम ढलान पर चढ़ रहा है, उसे 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ने में 1 मिनट लगता है। क्या तुम बता सकते हो कि 4 सेंटीमीटर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा? मुझे पता है। उसे 4 सेंटीमीटर चढ़ने में 2 मिनट लगेंगे। बिल्कुल सही मीनू। ओह मीनू, मगर तुमने यह कैसे किया? मैं तुम्हें बताती हूँ बस। तो घोंघे को 2 सेंटीमीटर चढ़ने में 1 मिनट लगेगा। उसे 4 सेंटीमीटर चढ़ना है। तो ये करने में उसे 1 और मिनट लगेगा। तो उसे 4 सेंटीमीटर चढ़ने में 2 मिनट लगेंगे। ओह मीनू, तुम बहुत समझदार हो। यह खेल अंताक्षरी से अच्छा है। अध्यापिका जी, क्या आप और पहेलियाँ पूछेंगी? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मान लो कि मैं बस में सभी बच्चों को 2-2 टॉफियाँ देती हूँ और मेरे पास 5 और बच गई, तो मेरे पास कितनी टॉफियाँ थी? मुझे उत्तर पता है। आपके पास 85 टॉफियाँ थीं। चीनू, 85 कैसे? देखो, बस में 40 बच्चे हैं। अगर अध्यापिका जी सबको 2 टॉफियाँ दे, तो 40 गुना 2 बराबर 80 टॉफियाँ। उनके पास 5 टॉफियाँ बच गईं, तो यह हुआ 80 जमा 5 बराबर 85 टॉफियाँ। मगर चीनू, मुझे भी टॉफी चाहिए। तुमने मुझे एक भी नहीं दी। अच्छा बस, अध्यापिका जी ने किसी को भी टॉफी नहीं दी। यह सिर्फ एक पहेली थी। ओह, देखो कितना सारा पानी। हम शायद दूसरी सड़क पर जा रहे हैं। बस खिड़की से बाहर मत जाओ, जल्दी अंदर आओ। तुम पानी में गिर जाओगे। यह यमुना नदी है, यह अलग सड़क नहीं है। हम पुल पर से जा रहे हैं। देखो, हमें नदी पार करनी है। तो बस को पुल पर से जाना है। यह पुल बहुत ज्यादा लंबा है। हाँ, ये पुल करीब 500 मीटर लंबा है। मुझे पता है, मतलब आधा किलोमीटर। हे भगवान, कितना लंबा पुल है। हमारी बस 10 मीटर लंबी है, तो ऐसी 50 बसें इस पुल पर लाइन में खड़ी हो सकती हैं। नदी में बहुत सारा पानी भी है। क्या पानी पुल तक पहुंच जाएगा? पानी पुल तक नहीं पहुंचेगा। ये पुल से करीब 20 मीटर नीचे है। आजकल बरसात का मौसम है, इसीलिए नदी में बहुत सारा पानी है। मगर अन्य ऋतुओं में जल स्तर पुल से करीब 50 मीटर नीचे रहता है। अभी यह पुल से 20 मीटर नीचे है। अन्य ऋतुओं में
यह पुल से 50 मीटर नीचे होता है, तो जल स्तर 30 मीटर बढ़ गया है। कैसे मीनू? बहुत आसान है बस। यह है 50 घटा 20 बराबर 30, तो पानी का स्तर 30 मीटर तक कम होगा। ओ देखो, मुझे ताजमहल दिखाई दे रहा है। हम आगरा में हैं। ताजमहल कितना सफेद और सुंदर है। आओ बस से बाहर चलें। मीनू